सर अपार्ट फ्रॉम दिस, आज अवार्ड मिला है, एक अवार्ड आपके अकाउंट में आ चुका है, तो कैसा लग रहा है आपको? यार बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली लोगों ने एक्नॉलेज किया आपके अच्छे काम को, तो डेफिनेटली हैप्पी। आपको मतलब काफी अवार्ड मिल चुका है, तो पर्सनली कैसा लगता है आपको? आपके काम को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, काफी पसंद किया जा रहा है, आपकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, तो पर्सनली कैसा फील होता है? अच्छा लगता है बिकॉज अगर आपको आपके काम के लिए सराहा जाए, आपके काम के लिए आपको लोग अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, तो बहुत अच्छी खुशी होती है कि आपने जो मेहनत की है, आपने जो अच्छा काम किया, उसके आपको रिस्पेक्ट। सर लास्टली, दिवाली फैंस को क्या देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हैव अ ब्लास्ट ऑन दिवाली, बट प्लीज़ बी सेफ। सेफ रहें, मास्क पहनें और खूब मज़े करें, लेकिन सेफ्टी के साथ। ओके सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, इतना Thank बड़ा you. खिताब अभी अभी जीता है आपने। थैंक यू। फिलहाल तो कैसा फील कर रहे हैं ये जानना चाहूँगी। ग्रेट, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे हार्ड वर्क का और मेहनत का मुझे फल मिला है और आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। राइट, तो जब ये चीज़ आपको पता चली थी तो ऑब्वियसली आपके फैमिली के साथ में आपने शेयर किया ही होगा, तो ऑब्वियसली वो खुश तो हुए होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हुए एंड बिकॉज फैमिली डेफिनेटली पूरी आपकी सपोर्ट होती है आपके थिक एंड थिन में, हर अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में। और माई वाइफ हैज़ सीन सम वेरी बैड डेज ऑफ माइंड ऑल्सो, सो डेफिनेटली उसको बहुत खुशी हुई इस बात की कि हम सब सबका ही कंबाइंड एफर्ट होता है कि आप घर में अगर एक आदमी काम करे, इसका मतलब नहीं कि वही काम कर रहा है, बिकॉज हर आदमी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। इमोशनली, किसी का फिजिकली भी होता है, कोई आपकी मेहनत करता है आपके अरेंज रन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और सीरीज ऑफ पीपल लाइक फ्रॉम राइटर टू डायरेक्टर टू क्रिएटिव हेड टू producer to makeup man to hairdresser, everybody has a contribution in this thing, so I like to share my colors or whatever, I mean to with everyone। जो भी मुझे इज्जत मिली है मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा वो। लेकिन इतने सारे कैरेक्टर्स आपने प्ले किए और इतना एंटरटेन किया है आपने अपने फैंस को, ऑडियंसेस को, अपनी इस पूरी जर्नी को आज जब ये हाथ में आपने सर्टिफिकेट लिया, तो किस तरह से उसको इमेजिन किया या किस तरह से उसको याद किया? हाँ देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू आस्क। जब आप अपना करियर शुरू करते हैं तो आपको नहीं मालूम होता है कि आप किस ओर जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या कुछ अचीव कर पाएंगे ज़िंदगी में। और एक्टर की ज़िंदगी तो ख़ास तौर से बड़ी अनसर्टन होती है। तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मेरे भी बहुत ड्रीम्स थे, बहुत सपने थे, और मुझे इनिशियली फिल्में मिली हैं एज हीरोज़। मैंने कुछ 7-8 फिल्में की हैं एज हीरोज़। फिर उसके बाद देयर वाज अ लल टाइम, काम मिलना बंद हो गया। और उसके बाद फिर मैंने नेगेटिव रोल्स करने शुरू किए फिल्मों में, फिर कैमियो रोल्स करने शुरू किए, फिर कैरेक्टर रोल्स करने शुरू किए। लेकिन इवेंचुअली जब मुझे लगा कि यार सिनेमा में उस तरह के रोल्स नहीं मिल रहे थे मुझे जिस तरह मैं चाहता था, तो मैंने स्विच किया टेलीविज़न की तरफ। और टेलीविज़न में मुझे रोल्स भी अच्छे मिलने लगे, और फिर एक कहीं ना कहीं मुझे एक जॉब सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो मुझे टीवी ने दी। कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार एज एन एक्टर तो कम से कम मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। भाई कंपैरेटिवली आप सिनेमा एक्टर हैं, आप टीवी एक्टर हैं, कहीं ना कहीं वो तो आप में वो कंपैरिजन होता ही है। लेकिन इन माय केस मैंने कभी भी, हालांकि मैंने करीब 100 के ऊपर फिल्में भी की हैं और थिएटर भी मैंने बहुत किया है और टेलीविज़न भी बहुत किया है, लेकिन मैंने होता ना कि टेलीविज़न में एक एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं यार चलता है टेलीविज़न, लेकिन मैंने उस एटीट्यूड से नहीं किया। मैंने हमेशा यही सोच के किया कि इवेंचुअली गॉड हैज़ गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो मेरी ये कोशिश रही है कि मैं कैसे अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकूं, कैसे मैं उसको पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने प्रोजेक्ट कर सकूं कि विद बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। बस मेरी ये कोशिश रही, एक वेरी ऑनेस्ट एफर्ट रहा है मेरा। एक एक्टर का जो किरदार निभाना है वही उसके ज़िंदगी का हिस्सा होता है या वही उसके पार्ट होता है Yes. का। लेकिन एज यू सेड मैंने नेगेटिव रोल्स किए,
फिर कॉमेडी में जी। आना, या फिर किसी भी आपके लिए किस तरीके से मतलब कितना आसान या कितना डिफिकल्ट रहा ये तो नहीं पूछूंगी, लेकिन आपके लिए ये स्विच कैसा रहा, विच स्विच यू टॉकिंग अबाउट? ये किरदार का जो स्विच है वो मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स. different characters. Every time there's a new character they write, they conceive and they talk to me, I get excited because उसमें कुछ नया करने को होता है, एक नई पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और जो एक मोनोटनी है आपकी ज़िंदगी की वो टूटती है कि कुछ अलग कर रहे हैं आप, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं आप, और दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग एज एन एक्टर. मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए एक चैलेंज अगर नहीं है किसी चीज़ में, अब तो विभूति तो इतना इजी कैरेक्टर है कि इट्स लाइक बैक ऑफ हैंड कि मैं इजीली कर जाता हूँ, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते. लेकिन जब मैं कोई नया कैरेक्टर करता हूँ तो उसमें मुझे पूरा एक नया कैरेक्टर क्रिएट करना होता है. तो वो जो नया कैरेक्टर क्रिएट करने में जो एक प्रोसेस है, वो जो मज़ा है, वो एक अपने आप में एक उपलब्धि है. बिकॉज उसमें मैं अकेला ही नहीं होता हूँ, उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्वर्सेशंस होती हैं फ़ोन पे कि ऐसा क्यों, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये कपड़ा नहीं, ये कलर बराबर नहीं जा रहा है, ये ऐसा कलर कर लेते हैं. So every time there's a different conversation which fascinates me as an actor. कि मुझे लगता है कि I feel important. All of a sudden, you know, एक आप कैरेक्टर कर रहे हैं जो रेगुलर कैरेक्टर कर रहे हैं, लेकिन आप all of a sudden आप नया कैरेक्टर करते हैं and the focus is on you. The total focus is on you and I enjoy that focus and then I feel responsible कि यार मुझे कैरेक्टर दिया है तो I should do it with best of my abilities. मेरी ये कोशिश रहती है. तो जैसे कि आज अवार्ड से जब आपको सम्मानित किया गया, जो सर्टिफिकेट दिया गया, वो 300 अलग-अलग किरदारों के लिए दिया गया. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको इंस्पायर कर गया हो या एक अलग सी छाप छोड़ गया हो आपकी लाइफ में? देखिए, मैं जो भी कैरेक्टर करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं तो इंस्पिरेशन होती है, तभी तो वो कैरेक्टर हो पाता है. तो बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन है कैरेक्टर्स बिकॉज मैं उन कैरेक्टर्स को परफॉर्म करता हूँ और किसी कंसीव किए कैरेक्टर परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे इंस्पिरेशन देनी होती है उस कैरेक्टर को, उसमें मुझे अपना एक्सटेंशन करना होता है, ना कि उस कैरेक्टर से मुझे लेना होता है. लेकिन डेफिनेटली कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो मेरे बड़े करीब हैं, जो मैंने बड़ा एंजॉय किया उन कैरेक्टर्स को. उसमें से एक जो सबको बड़ा पसंद है, एक मैंने देयर वाज अ गाय कॉल्ड डार्लिंग कबाड़ी वाला. इट्स अ वेरी फनी कैरेक्टर और बड़ी अच्छी लिंगो थी उसकी और बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी, बड़ी अच्छी ह्यूमर भी थी उसमें, तो वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में आता है. फिर देयर वाज अ कैरेक्टर कॉल्ड दीपू मस्ताना, वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था. देन एक वी मैन करके था, ही वाज अ सुपरमैन. वो भाभी जी को सिर्फ उस भाभी जी को सिर्फ वो एक्साइट करने के लिए, भाभी जी को सिर्फ ल्योर करने के लिए वो ट्रॉली खड़ा होकर ऐसे हाथ करके ट्रॉली मूव कर रही है. शी सेज माय गॉड ही इज फ्लाइंग इन द एयर. सो दैट दोज थिंग्स, हालांकि बहुत अननेचुरल है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कन्विक्शन. सो कॉमेडी में एक चीज़ बड़ी अच्छी सिखाई है कॉमेडी ने कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर कन्विक्शन नहीं है तो आपकी वो खोखली लगेगी. तो कन्विक्शन होना बड़ा ज़रूरी है. तो हम कुछ भी करते हैं उसमें कन्विक्शन पहले डालते हैं कि कन्विक्शन होनी चाहिए कि मैं उड़ रहा हूँ तो उड़ रहा हूँ, मैं वी मैन हूँ. आपको बिलीव करें ना करें, लेकिन मैं बिलीव कर रहा हूँ इस बात. सो ये चीज़ सिखाते हैं मुझे कैरेक्टर्स की आई हैव टू बिलीव इन दैट, नहीं तो अदरवाइज आई नॉट बी एबल टू डू इट. बिकॉज दिस इज आउट ऑफ द हैड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स कि आपने कभी ऐसे कैरेक्टर देखते नहीं होंगे कि वो आदमी सड़क पे चला जा रहा है, वो अपना सूट पहन के और सुपरमैन का सूट पहन के और ऐसे खड़ा हुआ है और वो मतलब मूव कर रहा है गली में, लोग देख के उसके बोले क्या बात. सो दीज थिंग्स आर अननेचुरल. अभी हम एक बार चांद पे पहुंच गए थे, हमने चांद पे रोमांस किया, वो वहाँ पे हवा में उड़ रहे हैं और वो सब. सो ये चीज़ें हमारी बेसिकली कोशिश रहती है कि हम ऑडियंस को कैसे हंसाएं, कैसे गुदगुदी करें उसको. तो कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कैसे. तो उसमें क्या होता है कि एक पूरा प्रोसेस होता है उसमें, और हर आदमी अपना अपना कंट्रीब्यूशन करता है. जी. भाभी जी की बात करें तो काफ़ी सक्सेस मतलब बहुत ही सक्सेस देखी है और काफ़ी लंबे समय से, और बहुत कम शोज ऐसे होते हैं जो इतने लंबे समय तक चलते हैं और ये फ्रेशनेस जो आज भी है शो का वो कायम रहता है, क्योंकि भाभी जी के ऑडियंसेस जो है वो चेंज भी नहीं हुई. वो लॉयल ऑडियंस है यहाँ. ऑडियंसेस जो है वो इतने सालों से हैं तो वो टिके हुए हैं, कहीं से भी बोर नहीं होता उनको. दैट्स बिकॉज ऑफ कॉमेडी. तो इस चीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आज जो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिला है वो पूरी टीम को ओवरऑल दिया गया है. तो इस चीज़ के बारे में क्या कहना है? देखिए, ये
जो आपने बोला ना कि आज भी ऑडियंस लगी हुई है, तो बिकॉज हमारी ये कोशिश रहती है कि कॉन्स्टेंटली एक तो फटीग को फाइट करते रहते हैं, वी फाइट द फटीग, कि कहीं ना कहीं एक चीज़ आप कर रहे हैं तो आप कहीं उसमें ऑटो पायलट पे तो नहीं आ गए कि जब आपने बस ये स्लीपी वॉकिंग, तो ऐसा नहीं है। आप हमेशा झकझोरते रहते हैं। हमारा काम ये रहता है कि हम उसमें से जो ऐसा कहीं ऐसा दिखता है कि ऐसे महसूस होता है तो उसको पहले पकड़ते हैं कि देखो गलत जा रहा है, कम बैक, लेट्स डू इट दिस वे। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे सीन कर देते हैं, फिर आई रियलाइज़ कि नहीं यार, इस सीन का सुर सही नहीं है, लेट्स डू इट द अदर वे। तो पूरा सीन हम दोबारा करते हैं द अदर वे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी कन्विक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑडियंस चल रही है आपकी कन्विक्शन से। अगर आपकी कन्विक्शन नहीं है उस सीन में, दैट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग विद द सीन। सो डेफिनेटली वी ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। ये हमारी कोशिश रहती है और सबकी। दिवाली का मौका है, दिवाली भी आने वाली है, आपको तो आपका तोहफा मिल गया। सही बात है, मुझे तो तोहफा मिल गया। दिवाली की प्लानिंग है, किस तरह की दिवाली बनाना? दिवाली ऑफ कोर्स इस बार तो डेफिनेटली दिवाली, लेकिन डेफिनेटली बहुत सेफ्टी के साथ मनाएंगे, लेकिन हम दिवाली मनाएंगे। और फॉर्चुनेटली मैं इसी साल शिफ्ट भी हूँ नए घर में, तो इस घर की थैंक यू, इस घर की नई पहली दिवाली है। और दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। आई लव दिवाली, आई लव लाइट्स एंड आई लव द फैनफेयर। सो होपफुली इंशाल्लाह इस बार हमारी दिवाली अच्छी मने, हम सब अच्छी दिवाली मनाएं और सेफ दिवाली मनाएं, और पटाखे अवॉइड करें, मिठाई भी अवॉइड करें, हालांकि थोड़ी थोड़ी खा सकते हैं मिठाई।